तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपसे बढ़िया हो? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरी आवाज जा रही है आप सबके पास? वेरी गुड। आज हम लोग फिर साइंस वाले चैनल में आ गए हैं, तो आप सबको कैसा फील हो रहा है आज? तुम सब ज्यादा खुश नजर आ रहे हो, कुछ बात है क्या? मछली बना है? देखो, आज मेरा टॉपिक वही है, टॉपिक हिस्ट्री का, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद है। यूरोप में क्या है? राष्ट्रवाद। उसी के बारे में हम आपको पीछे बहुत सारे वीडियो में बताए थे, प्रीवियस वीडियो में, और अब भी हम आपको वही वीडियो को आगे तक विस्तार पूर्वक ले जाएंगे। तो आते हैं सबसे पहले यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले। कब है बाबू? 19वीं शताब्दी के पहले है, ठीक है ना? तो इसमें क्या है, यूरोपीय समाज असमान रूप से दो भागों में विभाजित था। यूरोपीय जो समाज था वो क्या बोलते हैं ना कि इसे असमान रूप से दो भागों में क्या था, विभाजित था। सबसे पहला था उच्च वर्ग और दूसरा था निम्न वर्ग। जो उच्च वर्ग थे उसमें कुलीन वर्ग आते थे, और जो निम्न वर्ग थे उसमें कुशक वर्ग आते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। कुलीन वर्ग, उच्च मतलब तुम लोग का क्या फील हो रहा है? उच्च का मतलब बड़ा लेवल का। हाँ, तो उच्च वर्ग की बात करें तो उच्च वर्ग में क्या था बुआ? कम जनसंख्या। सबसे पहला पॉइंट कम जनसंख्या था। दूसरा, उच्च वर्ग के लोग में जमींदारी थे, मतलब उस टाइम के जो लोग थे उसके पास जमीन बहुत था, उसे दूसरा के लिए जमीन की जरूरत नहीं पड़ता था। तीसरा पॉइंट, सभी अधिकार दिए जाते थे, जिंदगी जीने के लिए इनको टोटल चीज दिया जाता था। ये था मेरा उच्च वर्ग। दूसरा है मेरा निम्न वर्ग। निम्न वर्ग से समझ में आ रहा है? निम्न मतलब नीचे, निम्न मतलब नीचे। हाँ, इसमें अधिक जनसंख्या था। इसमें क्या था? अधिक जनसंख्या था। और निम्न वर्ग के लोग क्या थे? जमीनहीन थे। जमीनहीन थे मतलब, जमीनहीन का मतलब क्या होता है? जमीन इनके पास नहीं था, ठीक है ना? ये किराए पे रहते थे। ये क्या चीज पे रहते थे? किराए पे रहते थे, अनाज को किन के खाते थे, ठीक है? और अगर हम लोग देखा जाए तो कुछ लोग जैसे होते हैं कि अमीर और कुछ लोग होते हैं गरीब। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग देखते हैं। मान लो कि एक है राम और दूसरा है मोहन, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? राम के पास है 5 बच्चा, मोहन के पास है 2 बच्चा। ठीक, ध्यान से सुनना। अब बताओ, राम ज्यादा खुश है रहेगा या मोहन ज्यादा खुश रहेगा? मोहन ज्यादा खुश रहेगा। कैसे ज्यादा खुश रहेगा? अब देखो, इसके पास ज्यादा बच्चा है राम के पास, तो राम क्या करेगा? सिर्फ 5 को कपड़ा किनेगा, किनेगा ना? 5 के लिए उसको खाना देना पड़ेगा, 5 का उसको पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन 5 जगह 5 बच्चा के पीछे इसका खर्च होगा। लेकिन मोहन क्या था बेचारा, एक दुइये को किया। मोहन क्या वो किया बच्चा? दुइये को किया, ठीक है ना? तो मोहन इतना समझदार था, 2 ही बच्चा को पढ़ाना पड़ता था, 2 ही बच्चा को खिलाना था, 2 ही बच्चा के लिए कपड़ा देना था। अब मान लो एक कपड़ा की कीमत 100, तो मोहन के घर में 2 कपड़ा है तो 200। यही आ गया राम के घर, तो राम के घर है 500। बेचारा लुटेगा कौन? राम। गरीब होगा कौन? राम। खाना ज्यादा किसके घर में बनेगा? राम के घर में। लेकिन बेचारा मोहन तो रोज पिज्जा बर्गर खा के अपना जिंदगी जी सकता है, लेकिन राम जिएगा? एक पिज्जा नॉर्मल आता है 99 रुपया, मान लो 100 रुपया, 2 को आएगा तो 200 में खर्च होगा। ये बेचारा के घर में 5 को आना पड़ेगा। अरे 1 आएगा तो सबके 3 को मिलेगा, जीव में डालेगा, स्वाद लेकर छोड़ देगा, नहीं तो चाट चाट हटाना पड़ेगा क्या? चलिए, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में कोई डाउट है आप लोग को? चलिए अगला पॉइंट में आते हैं, नया मध्य वर्ग। नया मध्य वर्ग, ये दोनों वर्ग के बाद एक आता है जिसका नाम क्या था बाबू? नया मध्य वर्ग। इसमें क्या थे? इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे। नया मध्य वर्ग में क्या था कि सभी पढ़े लिखे लोग थे, जिसमें थे शिक्षक, डॉक्टर, व्यापारी।
ETC बिजनेसमैन बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ये वर्ग में लोग पढ़े लिखे लोग रहते थे। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग के घर में गली में ना कॉलोनी रहता है। कॉलोनी नाम सुने हो? ये डॉक्टर का कॉलोनी, इसमें खाली डॉक्टर ही रहता है। ये वकील का कॉलोनी, इसमें खाली वकील ही रहता है। ये 3 नंबर है, 3 नंबर में ये रहता है, 2 नंबर में ये रहता है। हो जाए तो एक हम लोग के गांव में सिस्टम बनाया जाता है कि इसका ये है, उसका ये है, उसका ये, ठीक है। कभी कभी देखना कि ये हिंदू मोहल्ला है, ये वो मोहल्ला है, ये वो मोहल्ला है, सिस्टम बना था। तो वही हुआ देखिए, उच्च वर्ग था, निम्न वर्ग था, मध्य वर्ग था, ठीक है। अब ये तो वर्ग में लोग होंगे पढ़े लिखे, लेकिन उतना भी पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन जी आया नया मध्य वर्ग। इस वर्ग में क्या थे कि लोग बहुत पढ़े लिखे थे, लोग बहुत पढ़े लिखे थे, क्योंकि इस वर्ग में लोग शिक्षक हुआ करते थे। क्या हुआ करते? शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन। अब बिजनेस कौन कर सकता है? जिसके पास ब्रेन होगा। क्या आपको ये मत बोलना है सर डिग्री होगा तभी ना बिजनेस करेंगे, नहीं। डिग्री मायने नहीं रखता कि तुम बिजनेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद। इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। मतलब कि जो उदारवादी था, जो राष्ट्रवाद था, इसमें जो विचार चलता था, जो लोग यहाँ के लोग विचार करते थे, वो विचार को क्या किए? फैला दिए चारों पट्टी। क्या किए? फैला दिए। और इसी के बाद 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। क्या चीज का क्रांति हुआ था? फ्रांस की। तो फ्रांस की नहीं, सॉरी, हाँ सही बोल रहा हूँ, नो सॉरी, मैं अपना सॉरी रिटर्न ले रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग में सॉरी क्यों बोलूं? हाँ, इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है ना। इसके लिए संगठन बनाया गया जिसका नाम था जोल्वेराइन। क्या संगठन था? जोल्वेराइन। जोल्वेराइन संगठन क्यों बनाया गया था? क्योंकि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा कि फ्रांस की क्रांति का वजह क्या था, तो आप लोग क्या बोलिएगा? उदारवादी का राष्ट्रवाद के कारण ही फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुआ था, ठीक। वेरी गुड। अब हम लोग जो जानते हैं, जो नया नाम था जोल्वेराइन, ठीक है ना, जो संगठन बनाया, हम लोग एक संगठन बनाते हैं। गांव में देखना समूह, समूह जानते हो तुम सब? और समूह, सहारा का नाम सुने हो? हाँ, सहारा। सहारा में क्या करता था कि पैसा जमा करके एक आदमी को देता था, वो आदमी उस जगह का समूह था, ये था, वो था, बताता था ना, यही था। इसमें भी ना वो क्या क्या संगठन बनाया कि यहाँ का कोचिंग का मोनेटर मेरा बाबू ये, ठीक है ना। अब ये यहाँ का संगठन का मोनेटर है, ये जो होगा यही यहाँ पे होगा। इसका जो संगठन था, इस संगठन का नाम हम रख दिए जोल्वेराइन। इसका संगठन का नाम क्या रख दिए? जोल्वेराइन। आप जानते हैं जोल्वेराइन क्या है? यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। सिंपल पॉइंट है, जोल्वेराइन एक ऐसा था संगठन जिस संगठन में ओनली फॉर जर्मन राज्य ही अधिकांश थे। इसमें कोई डाउट? यह संघ 1834 में फर्सक की पहल पर स्थापित हुआ था। ये कब स्थापित किया गया था? तो 1834 में, ठीक। इसमें कोई डाउट? चलिए अगला देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या देखेंगे? यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। यूरोप में जो राष्ट्रवादी हुआ था, वो चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। कहां से होती है बाबू? फ्रांस से होती है। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति। आप पूछेगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में, ठीक है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। मतलब कि 1789 का जो राष्ट्रवाद फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, वो राष्ट्रवाद का पहला अभिव्यक्त क्रांति
था। आज हम आप लोग के बीच यूरोपीय समाज की संरचना से लेकर 1789 के फ्रांसीसी क्रांति तक आप लोग के बीच आए हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तो आज के थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।